पराठों का कसम से कोई तोड़ नहीं है। आहा, गजब स्वाद है। हाँ भाई, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मतलब अम्मा के हाथ के गोभी के पराठे और चाय, बस इसके बाद फिर और क्या चाहिए। अरे सब आप लोगों का प्यार है भैया जी। और दूं क्या पराठे? और क्या अम्मा, अरे एक पराठे में हमारा कुछ होने वाला है क्या? ललिता के ठेले पर आए उस ग्राहक की बात सुनकर ललिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। असल में ललिता कई दिनों के बाद हंसी थी। जिंदगी ने उसे बहुत दुख दिया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर अगले दिन। अरे अम्मा क्या बात है, आज तो कुछ और ही स्वाद आ रहा है पराठों में। कुछ अलग किया है क्या? ना ना भैया, सब कुछ वैसा ही तो है। हाँ, आज तो पराठे और भी बढ़िया लग रहे हैं। बताओ ना अम्मा, कुछ तो अलग बात है आज। अरे कुछ नहीं भैया, ये जो पराठे आप लोग खा रहे हैं ना, ये बिल्कुल ताजी गोभी से बने हैं। आज सुबह ही अपने खेत से गोभी तोड़ कर लाई हूँ। तो ये बात है। सच है, ताजी सब्जी का स्वाद ही कुछ और होता है। देखो क्या गजब के लग रहे हैं पराठे। हाँ भैया, ये तो है। अच्छा अम्मा, चलते हैं। ये बताओ कितने पैसे हुए? आपके 4 पराठे हुए तो आप बस 80 रुपए दे दो। सही है अम्मा, केवल 80 रुपए में 2 लोगों के पेट और मन दोनों भर गए। और क्या चाहिए? ये लो आपके पैसे। ठीक है अम्मा, राम राम। राम राम भैया, राम राम। वो दोनों ललिता को नमस्ते करके आगे बढ़ गए। ललिता उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। उन दोनों लड़कों को जाते हुए देखकर ललिता को अपने बेटों की याद आ गई। ललिता आज बिल्कुल अकेली थी, लेकिन कभी उसका भी भरा पूरा परिवार था। मगर एक सड़क हादसे में ललिता के पति और उसके दोनों जवान बेटों की मौत हो गई थी। तभी से ललिता अपना पेट पालने के लिए गोभी के पराठे बनाने लगी। उसके दोनों बेटे हमेशा उससे कहते थे कि वो गोभी के पराठे बहुत अच्छे बनाती है। जब भी उसके बेटे की उम्र के लड़के उसके ठेले पर पराठे खाने आते और उसके पराठों की तारीफ करते, तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके बेटे ही पराठे खाकर उसकी तारीफ कर रहे हो। फिर एक दिन, अम्मा आज पराठे खा नहीं पाऊंगा। तुम एक काम करो, जल्दी से पराठे बनाकर पैक कर दो, मैं घर जाकर खाऊंगा। हाँ अम्मा, मेरे लिए भी 2 पराठे पैक कर देना। ललिता उन दोनों लड़कों के लिए जल्दी जल्दी पराठे बनाने लगी। तभी उसने देखा कि 5-6 साल का एक लड़का लगातार उसके ठेले को देख रहा है। ललिता ने उसे देखा और पराठे बनाने में लग गई। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। वो बच्चा ठेले को देखता रहा। तब ललिता उसके पास गई। क्या हुआ लल्ला, तुम इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे हो? आंटी, मैं खो गया हूँ। हैं? खो गए हो? अब कहाँ रहते हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरा नाम आरव है। अरे कोई मोहल्ला, बिल्डिंग कुछ तो होगी ना? वो तो मुझे नहीं पता। मैं तो स्कूल के बाहर अपने पापा का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ से बहुत सारे लोग निकले जो बाजा बजा रहे थे। मैं उनके साथ चलता गया और यहाँ पहुँच गया। अब मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ? अच्छा, अब समझी। तो तू प्रभात फेरी वालों के साथ आ गया। तूने कुछ खाया? नहीं आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। पराठे खाएगा गोभी के? पर मेरे पास पैसे नहीं है आंटी। पैसे किसने मांगे तुझसे? चल आजा पराठे खा ले और मुझे अपना आई कार्ड दे, उसमें जरूर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। ललिता ने झट से आरव के लिए गोभी के पराठे बनाए। बेचारा भूखा बच्चा बहुत ही चाव से पराठे खाने लगा। एक तो भूख और ऊपर से इतने स्वादिष्ट पराठे खाकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी ललिता ने अपने मोबाइल से उसके स्कूल के नंबर पर कॉल करके बताया कि आरव उसके साथ है। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी उसके ठेले के पास आई और फिर, आंटी ये मेरे पापा की गाड़ी है, आप ही ने स्कूल में फोन किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तो जान ही चली गई थी। बेटा आरव, चलो जल्दी से घर चलो, मम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया खाना बना कर रखा है। तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं पापा, आंटी ने मुझे बहुत ही टेस्टी गोभी के पराठे खिलाए हैं। अरे आपका एहसान कैसे चुकाऊं मैं? अब प्लीज मना मत कीजिएगा, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए प्लीज। नहीं सेठ जी, मैं पैसे नहीं लूंगी। जब आप अगली बार पराठे खाने आएंगे तब दे देना। उस बच्चे का पिता ललिता के सामने हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया। वो ललिता की ईमानदारी और उसका बड़प्पन देखकर बहुत खुश था। अगले दिन शाम को फिर से वही गाड़ी ललिता के ठेले के पास आकर रुकी। इस बार आरव के साथ उसके माता पिता दोनों थे। उन दोनों ने ललिता के ठेले पर जी भरकर गोभी के पराठे खाए। अब समझ में आया कि आपके ठेले पर इतनी भीड़ क्यों रहती है और आरव क्यों आपके पास आने की इतनी जिद कर रहा था। सच में आपके गोभी के पराठे तो बहुत ही बढ़िया हैं। उस दिन के बाद से आरव बार बार अपने पिता को लेकर ललिता के ठेले पर आता और बहुत ही चाव से गोभी के पराठे खाता। आरव के पिता विष्णु
और उसकी मम्मी कंचन को भी ललिता के हाथ के पराठे बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन फिर एक दिन जब वो तीनों ललिता के ठेले वाली जगह पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर तो ललिता का ठेला था ही नहीं। फिर किसी तरह से पूछताछ करके वो ललिता के घर पहुँचे। कोई है? अरे सेठ जी, आप यहाँ? क्या हुआ अम्मा, आज आपने ठेला नहीं लगाया? ठेला हो तो लेकर आऊँ ना। क्या हुआ, कहाँ गया आपका ठेला? 10 दिन हो गए सेठ जी, किसी ने मेरा ठेला चुरा लिया। मैं तो बस जरा शौचालय गई थी और तभी 4 बदमाश आए और मेरे सारे बर्तन और ठेला चुरा कर ले गए। मैं पुलिस के पास भी गई। चौराहे पर वो कैमरा लगा था, उसमें वो चारों चोर मेरा ठेला ले जाते दिख रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि वो चोरों को ढूंढ रहे हैं, पर मुझे पता है वो लोग नहीं ढूंढेंगे। अब तो मेरे पास कुछ और करने को है भी नहीं, तो बस लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती हूँ। ललिता की बात सुनकर विष्णु को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो ललिता से बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। कार में भी वो बिल्कुल शांत था। और फिर अम्मा के साथ बहुत बुरा हुआ ना पापा, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? करेंगे बेटा, जरूर करेंगे। अगले दिन विष्णु फिर से ललिता के घर पहुंचा और उसे जिद करके अपने साथ अपनी कार में बिठा लिया। वो उसे उसी जगह पर लेकर गया जहां वो पहले अपना गोभी के पराठों का ठेला लगाती थी। उस जगह पर एक बिल्कुल नया ठेला खड़ा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ललिता के गोभी के पराठे, जिसे देखकर ललिता की आंखों में आंसू आ गए। तब आरव ने आगे बढ़कर प्यार से बोला, अम्मा अब तो आप बनाओगे ना गोभी के पराठे? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ लल्ला, जरूर बनाऊंगी। अपने लल्ला के लिए हर रोज बनाऊंगी उसकी पसंद के गोभी के पराठे। माधोपुर गांव में संदीप नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी अंजू के साथ एक बड़े से घर में रहता था। उन दोनों की केवल एक ही संतान थी और वो था उनका बेटा मयंक, जो कि विदेश में जॉब करता था। कई सालों के बाद मयंक अपने घर आने वाला था। ये जानकर संदीप और अंजू काफी खुश थे और वो बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। 3 दिन बाद मयंक ऐना नाम की चाइनीज लड़की को अपने साथ घर लेकर आता है। मयंक बेटा, आ गए तुम। हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। ये कहकर संदीप मयंक को गले लगा लेता है। तभी वो अंजू को आवाज देते हुए कहता है, अंजू, ओ अंजू, जल्दी आओ, देखो हमारा बेटा आ गया। मयंक के आने की खुशी में अंजू सुबह से रसोई घर में तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। तभी वो साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है और झट से मयंक को गले लगा लेती है। कैसा है मेरा बच्चा? कितने टाइम बाद तुम्हें देख रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम। अरे मयंक, ये तो कोई विदेशी लड़की लग रही है। कौन है ये? मम, ये ऐना है, मेरे ही ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। तभी मयंक ऐना से कहता है, ऐना, ये मेरे मॉम डैड हैं। मयंक के ये कहते ही ऐना अंजू के पाँव छूते हुए कहती है, पाँव उठा लो सासू मॉम। ये क्या बोल रही है मयंक? अरे ऐना, पाँव उठा लो नहीं, पाए लागू बोलते हैं। ओह, आई एम सॉरी सासू मॉम। मयंक की लड़की बार बार मुझे सासू मॉम क्यों बोल रही है? मॉम, ऐना मेरी वाइफ है, हम दोनों ने शादी कर ली है। अब ये तुम क्या कह रहे हो मयंक? तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली? संदीप के ये कहते ही ऐना उनके पाँव भी छूने जाती है। पैर काट लूंगी ससुर जी। क्या? पैर काट लूंगी? ये क्या बकवास किए जा रही है? सॉरी ससुर जी, इस बार भी रॉन्ग बोल दिया। सॉरी, पैर दे दो ससुर जी। ओहो मयंक, ये तू क्या बला घर ले आया? अब बस भी करो ऐनक, मेरा मतलब है ऐना, जो भी है तुम्हारा नाम। सारा दिन पैर ही छूती रहोगी? खैर, जाती रहो, मेरा मतलब है जीती रहो। बेटा, ये सब चल क्या रहा है, क्या तू हमें बताएगा? मॉम, मैं ये सब आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। मयंक ये कहते ही अपने कमरे में चला जाता है। ऐना ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। संदीप और अंजू बार बार ऐना के कपड़ों को ही देखे जा रहे थे। हे भगवान, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहन रखे हैं इस लड़की ने। मयंक की तो मती ही मारी गई थी जो इसे हमारी बहू बना कर ले आया। अगर आसपास पड़ोस वालों ने इसे इस तरह के कपड़ों में देख लिया ना, तो पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। ऐना, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। इसके बाद अंजू अपनी एक साड़ी लाकर ऐना को देते हुए कहती है, ये लो साड़ी, अब तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओ और कपड़े बदल कर आओ। इसके बाद ऐना मयंक के कमरे में चली जाती है। तभी अंजू की पड़ोसने उसके घर आती हैं। क्यों अंजू बहन, इतनी जल्दी तुमने हमें पराया कर दिया? घर में फिर रंगन बहू ले आई और हमें बताया तक